Hello everyone. Today we are going to do lesson 6 of your main reader Hornbill, the Browning version by Terence Rattigan. Now, Terence Rattigan has basically written the book Browning version, and the play that you have in your syllabus is an excerpt, is a part from the main play, the Browning version. If I talk about the theme of this particular play, it has two themes here. The first is the attitude of students towards this teacher. आजकल के स्टूडेंट्स का एटीट्यूड वो एक्चुअली में टीचर्स की थोड़ी कम रिस्पेक्ट करते हैं. दे विल कॉल देम नेम्स, दे विल ट्राई टू इमिटेट देम, उनकी कॉपी करेंगे, उनकी नकल उतारेंगे. तो एक स्टूडेंट्स के बिहेवियर की इसके अंदर बात की गई है, बट एट द सेम टाइम इशारा किया गया है, इंडिकेट किया गया है एक आइडियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की तरफ भी, दैट व्हाट इज एन आइडियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप. सो वी डोंट हैव टू लर्न कि हमें अपने टीचर्स का मजाक कैसे उड़ाना है, उनकी रिस्पेक्ट कैसे करनी नहीं करनी है. वी हैव टू लर्न दैट व्हाट कैन बी एन आइडियल स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप. क्या एक स्टूडेंट को करना चाहिए एक आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए, क्या एक टीचर को करना चाहिए एक आइडियल टीचर बनने के लिए, और क्या रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप बन सके. At the same time, we also have to know from this particular play the ideal teacher's qualities. This we know here by contrast. We have two teachers in this particular play. One is very strict and the other one is very very lenient, and he tells the child in this particular play कि बताओ अपने आपके टीचर कैसे क्लास में बोलते हैं, उनकी कॉपी करके दिखाओ, उनकी नकल करके दिखाओ. जो तो दोनों ही टीचर्स में ये हमारे इस पर्टिकुलर प्ले का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर. हमें दोनों टीचर्स में कॉन्ट्रास्ट जो है वो ध्यान में रखना है, दिखाना है, अंडरस्टैंड करना है, एंड कॉन्ट्रास्ट को देखते हुए हमें एक थर्ड मर्जिंग आइडिया पे आना है कि जो टीचर है वो आइडियल कैसा होना चाहिए. ना तो बहुत एक्सट्रीम होना चाहिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस की तरह, ना तो बहुत लीनियंट होना चाहिए मिस्टर फ्रैंक की तरह, बट दोनों की अच्छी क्वालिटीज मिला के एक आइडियल टीचर की क्वालिटीज बन जाएंगी. Before we actually read now the play and try to understand what exactly happens in this play, we also need to understand that in the original play, the Browning version, uh, in this particular play, we have Mr. Crocker Harris. He is teacher 1. We have Taplow. He is a student. Then we have Mr. Frank. He is the second teacher. And we have Mrs. Harris. She is wife of Crocker Harris. So in the original play, the Browning version, Taplow gifts Mr. Harris a book titled Browning version. जो ब्राउनिंग वर्जन है वो क्या है? ये जो ब्राउनिंग वर्जन बुक है, इट इज अ ट्रांसलेशन of a Greek book.
जिसका नाम है एगामेम्नॉन बाय एस्काइलस। तो एस्काइलस की ओरिजिनल बुक है एगामेम्नॉन, इसका ट्रांसलेशन है ब्राउनिंग वर्जन। ये ब्राउनिंग वर्जन जो है, ये जो ट्रांसलेटेड बुक है, ट्रांसलेशन ऑफ दिस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एक बुक थी एगामेम्नॉन रिटन बाय एस्काइलस, उसकी ट्रांसलेशन करी। वो जो किताब है उसका नाम है ब्राउनिंग वर्जन। ब्राउनिंग वर्जन जो है, ये बुक टैप्लो ने अपने टीचर क्रॉकर हैरिस को दी एज अ पार्टिंग गिफ्ट। जाने से पहले अपने टीचर को एक गिफ्ट दिया। जब उन्हें ये बुक मिली, जब ब्राउनिंग वर्जन बुक क्रॉकर हैरिस को मिली, तो उनके दिमाग में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हैं वो चल पड़ते हैं, एक फ्लैशबैक चल पड़ता है। वो अपनी लाइफ को, अपने पास्ट के इवेंट्स को याद करते हैं, अपने प्रेजेंट को सोचते हैं, अपने फ्यूचर को सोचते हैं कि मैं कैसे इस जॉब को कंप्लीट करूंगा और मेरी आगे की लाइफ क्या होगी। उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं ये पर्टिकुलर ब्राउनिंग वर्जन जो हमारा प्ले है। टेरेंस रैटिगन ने वो वाली सारी सीरीज ऑफ थॉट्स को जो क्रॉकर हैरिस के दिमाग में आती हैं, उन्हीं को एक प्ले के फॉर्म में लिखा, जिसका एक एस्पेक्ट, एक पार्ट हमारे प्ले, हमारे सिलेबस के पार्ट के अंदर भी सेट है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर स्टोरी टुगेदर। दिस इज एन एक्सर्प्ट, इट्स अ पार्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. The scene is set in a school. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. This is the first difference between Frank and Crocker Harris. Both are masters, both are teachers. Taplow is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. उस दिन extra work करने के लिए आए हैं. But the latter has not arrived yet. Latter means the teacher, he has not arrived yet. And Frank finds Taplow waiting. Crocker Harris का extra work करने के लिए Taplow has come. Crocker Harris अभी नहीं आए हैं, तो Taplow को वेट करता हुआ देख के Frank starts a conversation with him. Do I know you? No, sir. What's your name? Taplow. Taplow. No, I don't. You are not a scientist. I gather you are not a science student. No, sir. I'm still in the lower fifth. He's telling his grade. अपना grade बता रहे हैं. I can't specialize until next term. जब तक कि मेरी next term खत्म नहीं जाती, मैं specialization नहीं ले सकता. That's to say, if I've got my remove all right. Remove means if I have got my promotion. If I have been able to pass in my 5th grade, I will be able to take up my specialization field in the next term. Don't you know? If you've got your remove, don't you know that you have been able to get a promotion or no? No, sir. Mr. Crocker Harris doesn't tell us the results like the other masters. बाकी टीचर्स जो हैं ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले ही बच्चों को बता देते हैं कि उनका रिजल्ट क्या है, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट एथिकल. जो रिजल्ट डेट है, सभी का रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर होना चाहिए, बट दिस डजंट हैपन इन द केस ऑफ क्रॉकर. इन द केस ऑफ मिस्टर फ्रैंक एंड दी अदर टीचर्स, क्रॉकर हैरिस तो रूल्स फॉलो करते हैं, उन्होंने नहीं बताया बच्चों को उनका रिजल्ट, बट एंड द चिल्ड्रन आर अपसेट कि बाकी सबको उनका रिजल्ट पता है तो हमें हमारा रिजल्ट क्यों नहीं पता. Why not? Well, you know that he likes, sir. What he is like, sir? I believe there is a rule
that form results should only be announced by the headmaster on the last day of the term. Only the headmaster has to announce. There's a rule. So if there is a rule, why it hasn't been followed by the teachers? Yes, but who else pays attention to it except Mr. Crocker Harris? कोई भी रिजल्ट को इस रूल को नहीं फॉलो करता सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के. वो ही हैं प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाले, वो ही हैं एकदम से आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी. बस बाकी सबने रिजल्ट बता दिया, एक वो ही नहीं बता रहे. I admit, but that's no criterion. So you have got to wait until tomorrow to know your fate, have you? Yes, sir, I have to wait till tomorrow. Supposing the answer is favorable, supposing that you get a promotion, आपको next grade में जाने दिया जाता है, what then? Oh, science, sir, of course, I am going to take up science. Frank, he sadly, yes. Well, get all the slackers, get all the lazy people, all those who are kind of, जिन्हें कामचोर बोलते हैं, जो काम करने में बिलीव नहीं करते, काम को श्रग ऑफ करते रहते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे. तो फ्रैंक ये कह रहे हैं कि हाँ, सारे स्लो लर्नर्स जो हैं, सारे लेजी जो लोग हैं ना, वही साइंस ले लेते हैं. And Taplo, he is protesting, he is opposing, he is objecting कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है. I am extremely interested in science, sir. मैं तो बहुत ज़्यादा interested हूँ science में. Are you? I am not. Not at least in the science I have to teach. मैं interested नहीं हूँ science में, और जो science मुझे as a part of school curriculum पढ़ानी पड़ती है वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. Well, anyway, sir, it's a good deal more exciting than this muck. Than this muck means this dirt. ये जो मेरे हाथ में बुक है, इससे तो बेटर ही है कि मैं साइंस पढ़ लूं. और क्या है उसके हाथ में? व्हाट इज दिस मक? एस्काइलस, सर. दे हैव द बुक ऑफ एस्काइलस इन देयर सिलेबस. एगेमेम्नॉन, जिस बुक की मैंने अभी इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर बात करी थी, वो बुक एक्चुअली में ग्रीक में इनके सिलेबस में लगी हुई है. द एगेमेम्नॉन. And your considered view is that Agamemnon is muck. Well, no, sir. I don't think the play is muck. Exactly. I suppose, in a way, it's rather a good plot. Really, a wife murdering her husband and all that. I only meant the way it's taught to us. Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. तो बहुत सारी ग्रीक है, ग्रीक इनका लैंग्वेज नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता. तो और अगर हमने वो ठीक से नहीं बोला या ठीक से नहीं पढ़ा तो 50 लाइन्स की हमें पनिशमेंट मिल जाती है. You sound a little bitter, you sound a little dissatisfied, you sound a little angry. You're not happy, Taplo. I am rather. And Frank is saying, Captain, Captain, that you have to be given a stay back as punishment. So I'll just read these lines once again because they were not on the screen. Well, no, sir, I don't think the play is muck. The play is not dirty or bad. Exactly. I suppose in a way it's rather a good plot, really a wife murdering her husband and all that. I only meant that the way it's taught to us. So the teaching methodology, it should be child friendly. बच्चे को बुक बुरी नहीं लग रही है, लेकिन जिस तरीके से उसको पढ़ाया जा रहा है वो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मेथड. I only meant that the way it's taught to us,
Just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. You sound a little bitter, Taplo. You are dissatisfied. You are unhappy. I am rather, sir. Captain, so you have been made to stay back as punishment? No, sir, extra work. It's not punishment, it is extra work. Extra work on the last day of school. Yes, sir. I might be playing golf. You would think he had have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But, oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir. So he is saying that last week I took a leave because I wasn't well. So on the last day also sir wants me to come for extra time to cover up दैट लॉस. मैंने एक छुट्टी ली थी उसको कवर अप करने के लिए सेशन के लास्ट डे पर भी सर ने मुझे बुलाया है. बैड लक. स्टिल देयर इज वन कंफर्ट. यू आर प्रिटी वेल सर्टन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. चलो इतनी तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन है कि तुमने सर की बात मानी, आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए एक्स्ट्रा काम के लिए आए एंड यू विल गेट अ रिमूव टुमारो, यू विल गेट अ प्रमोशन टुमारो. वेल आई एम नॉट सो श्योर सर. दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स. ऑल राइट, कोई और टीचर हो आम तो उनके लिए तो ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर दो, थोड़ा सा सर को खुश कर दो तो सर आपको आपका रिमूव दे देंगे, आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे. They just wouldn't dare not to give a chap a remove after his taking extra work. वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि किसी बच्चे से एक्स्ट्रा काम कराओ और उसको फिर प्रमोशन भी ना दो. But those sort of rules don't apply to the Croc. मिस्टर क्रॉकर हैरिस को द क्रॉक बुलाते हैं. तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं. आई आस्क्ड हिम yesterday outright if he had given me a remove and do you know what he said, sir? मैंने कल सर से डायरेक्टली पूछ लिया कि सर आपने मुझे पास कर दिया है. नो व्हाट? अब टैप्लो इज इमिटेटिंग, ही इज कॉपीइंग. A very gentle, rather throaty voice. Throaty means deep, harsh. ऐसी मोटी आवाज निकाल के अपने सर की कॉपी कर रहे हैं. My dear Taplo, I have given you exactly what you deserve, no less and certainly no more. Do you know, sir, I think he may have marked me down rather than mark me up. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ज़्यादा मार्क्स देने की बजाय कम मार्क्स ही दे दिए होंगे, प्रमोशन दी ही नहीं होगी. फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. ऐसे खड़ूस हैं कि एक्स्ट्रा काम कराकर कम मार्क्स दे देंगे. I mean, the man's hardly human. सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार. ही सेइंग हार्डली, उनके अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है, ये बिल्कुल इनसेंसिटिव है सर, इमोशनलेस हैं, इनसेंसिटिव हैं. और एकदम से टैप्लो को याद आ जाता है कि मैं तो एक और सर से, एक दूसरे टीचर से बात कर रहा हूं, तो मुझे अपने लिमिट्स में रहना चाहिए. आई शुड नॉट बी टॉकिंग इन सच अ वे विद अनदर टीचर लाइक दैट. तो हैव आई गॉन टू फार, या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? हैव आई गॉट कैरिड अवे? Yes, much too far. Sorry, sir, I got carried away. I got emotional. मैं भावुक हो गया. Evidently, he picks up a newspaper and opens it. Taplo, yes, sir. What was that Crocker Harris said to you? Just repeat it, would you? अब एक टीचर दूसरे टीचर का मजाक उड़वा रहे हैं बच्चे के थ्रू. बच्चे को बोल रहे हैं दोबारा कॉपी करके दिखाना, सर ने क्या बोला था. और टैप्लो वो भी सर की बात मान रहा है और दोबारा वैसे ही बोल रहे हैं उसी आवाज में, डीप में. माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. बट आइडियली देखा जाए तो ये एक टीचर का आइडियल आंसर होना चाहिए ना. रिजल्ट आपको कल मिलेगा, जो आप डिजर्विंग हो आपको उतने मार्क्स
दिए गए हैं, ना तो कम है ना तो ज्यादा है, जैसा आपने परफॉर्म किया वैसे मार्क्स है। सो व्हाट्स ऑब्जेक्शनेबल इन दिस? बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। वाई? बिकॉज बाकी स्टूडेंट्स को उनके टीचर्स ने उनका रिजल्ट बता दिया है। Mr. Frank, looking severe, not in the least like him. Read your nice Aeschylus and be quiet. बिल्कुल भी उनकी तरह कॉपी नहीं किया तुमने, तो अपनी बुक पढ़ो एस्काइलस और चुप रहो। और टैपलो जो है मुंह बनाते हुए एस्काइलस। Look, what time did Mr. Crocker Harris tell you to be here? 6:30, sir. Well, he's 10 minutes late. Why don't you cut? Why don't you just go away? 10 मिनट तक आपने उनका वेट किया, अब जाओ यहाँ से, सर ने तुम्हें 6:30 का टाइम दिया था, 10 मिनट ऊपर हो गए। Why are you waiting? You could still play golf before lockup, before the school closes down. तुम अभी भी golf खेल सकते हो। और टैपलो, oh no, I couldn't cut. Cut the crock, Mr. Crocker Harris? I shouldn't think it's ever been done in the whole time he has been here. कभी भी किसी ने सर की ऑर्डर के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करी है, तो जो सर ने कहा है मुझे उनकी बात माननी ही पड़ेगी। आई डोंट हैव टू disobey him. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. He would just come to my home and do something else, and he was short of words कि पता नहीं क्या ही कर डालेंगे अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो। I must admit, I envy him. I am jealous of him कि बच्चे उनकी इतनी बात मानते हैं। So Crocker Harris may be strict, but children do obey him. The effect he seems to have on you boys in the form. You all seem scared to death of him. तुम इतना डरते हो, मुझसे तो कोई नहीं डरता। And I am really jealous of Mr. Crocker Harris, जिनका इतना खौफ है स्कूल में। What does he do? Beat you all or something? क्या करते हैं वो ऐसा जिसकी वजह से तुम लोगों को इतना डर लगता है सर से? Why are you all so scared? What does he do? Does he beat you all? Good Lord, no, he is not a sadist. Sadist means a person who draws pleasure by hurting others. दूसरों को चोट पहुंचा के खुशी मिलती है जिनको, वो सैडिस्ट होते हैं। बट ही इज नॉट अ सैडिस्ट लाइक वन और टू ऑफ द अदर्स। एक दो टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें बच्चों को मारकर उन्हें तंग कर कर खुशी मिलती है। आई बेग योर पार्डन, अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। Indeed, but I think you went on to say that some other masters, तो तुम तो कह रहे थे कि कुछ मास्टर्स, कुछ टीचर्स ऐसे हैं ना स्कूल में। So Mr. Frank is trying to take out information from Taplo. What does he and other students think about teachers? एक टीचर बाकी टीचर्स के बारे में बच्चे क्या सोचते हैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, which is not a very good thing. Well, of course they are, sir. I won't mention names, but you know them as well as I do. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing. But sir, you are different. You are young, well, comparatively anyway, and you are science. You must know what sadism is. तो सर आप तो बाकी लोगों से डिफरेंट हो। यू आर यंग एंड यू आर फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, यू आर टीचिंग साइंस, सो यू शुड नो व्हाट इज सैडिज्म। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो वो कौन से टीचर्स हैं जो बच्चों को पेन देकर उसमें से प्लेजर डिराइव करते हैं। गुड लॉर्ड, व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू? Anyway, the croc isn't a sadist. That's what I am saying. He wouldn't be so frightening if he were, because at least it would show he had some feelings. अगर वो थोड़ा सा भी अपनी फीलिंग्स को दिखाते
तो शायद थोड़ा सा हम लोग उनको समझ पाते कि उनके अंदर फीलिंग्स हैं. एज ऑफ नाउ वी टेक हिम एज एन एक्सप्रेशनलेस टीचर, कि जिसके अंदर कोई हाव भाव ही नहीं है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, ना तो हैप्पीनेस का ना तो सैडनेस का. But he hasn't. He is all shriveled up inside like a shriveled up. He is all shrunken. Inside like a nut. एक नट की तरह जिसका खोल जो है बाहर से कवरिंग जो है वो हार्ड होता है, ऐसे वो एक नट के अंदर बंद करके रखा हुआ उन्होंने अपने आप को, कभी अपनी फीलिंग्स को बाहर ही नहीं निकलने देते. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. Mr. Crocker Harris doesn't like being liked. मैंने अपनी लाइफ में Taplow is saying I haven't seen a teacher. All teachers want to be liked by their children. They want to be loved by their children. They want to be respected by their children. ये Crocker Harris बहुत अजीब से हैं. इनको अच्छा ही नहीं लगता कि कोई इन्हें प्यार करे, कोई इनकी रिस्पेक्ट करे. मुझे तो ऐसा लगता है सर को देख के. And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. And what is Frank saying? मैंने बच्चों को इस चीज का फायदा उठाते हुए देखा है. टीचर्स की फ्लैटरी करना, टीचर्स को कहना कि आप बहुत अच्छे हो, उनकी रिस्पेक्ट करना सिर्फ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए, अपने प्रमोशंस लेने के लिए. Well, it's natural, sir, but not with Mr. Crocker Harris. Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, जैसे भी हैं, I like him. I can't help it. And sometimes I think he sees it and that seems to shrivel him up even more. मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी इस बात को जानते हैं that I love him, I respect him, और इसीलिए वो और ज़्यादा एक शेल में चले जाते हैं, और भी ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, कभी भी शो नहीं होने देते कि वो जानते हैं इस बात को that I love and respect him. And how does he feel about it? Does Crocker Harris feel happy about this or he feels upset about it? कुछ तो बताएं. वो और ज्यादा अपनी फीलिंग्स को दबा कर बैठ जाते हैं. I'm sure you are exaggerating. And what is Frank saying? कि तुम exaggerate कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं हो सकती है. No sir, I'm not. Inform. The other day he made one of the inform in the class. अपने जो टीचर्स को आदत होती है 2 3 4 5 किस्से होते हैं वो हर क्लास में अपनी सुनाते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने अपना एक जोक जो है शेयर किया. Of course nobody laughed, किसी को भी हंसी नहीं आई, because nobody understood it, किसी को जोक ही समझ में नहीं आया. Myself included, मुझे भी समझ में नहीं आया सर ने क्या जोक क्रैक किया है क्लास में. Still I knew he had meant it as funny, so I laughed. But still मैं हंसने लग गया क्योंकि मुझे लगा कि सर ने कोई जोक ही क्रैक किया होगा and he wants us to laugh. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke just because I was a little sensitive. I wanted कि उन्होंने एक जोक अगर क्रैक किया है, कोई नहीं हंस रहा तो चलो मैं ही हंस लेता हूँ, ठीक है. मैंने जोक के ऊपर हंसना शुरू कर दिया. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it. Now you laugh, sir. And Mr. Frank starts laughing कि बच्चे ने क्या करा. So Taplow is trying to copy Crocker Harris again. Taplow, you laughed at my little joke, I noticed. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made, since you so readily have understood what the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain
it to them so that they too can share your pleasure. सर ने क्या बोला कि मैंने देखा तुम हंसे, इसका मतलब कि तुम्हें मेरी जोक जो है वो समझ में आई होगी, तो तुम्हें तुम्हारी लैटिन जो है, लैटिन लैंग्वेज तुम्हें समझ में आती है, इसीलिए तुम्हें ये जोक समझ में आया। तो अब एक काम करो, तुम ये जोक जो है पूरी क्लास को समझाओ। तो ही वॉज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टैप्लो ने तो इसलिए हंस दिया था क्योंकि वो अपने सर को बुरा नहीं फील कराना चाहते थे, इंसल्टिंग नहीं फील कराना चाहते थे कि उन्होंने एक जोक क्रैक किया और पूरी क्लास को ही समझ में नहीं आया। बट ही गॉट ट्रैप्ड इन अ टफ सिचुएशन, जब सर ने ये बोल दिया कि चलो सारी क्लास को ये जोक समझाओ। द डोर upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. She is the wife of Crocker Harris. She is a thin woman in her late 30s, rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. जितनी अच्छे स्कूल मास्टर्स की वाइफ ड्रेसअप होना चाहिए, उनसे ज़्यादा अच्छा, नॉर्मल स्कूल वाइफ मास्टर्स की वाइफ से ज़्यादा अच्छा ड्रेसअप हुई थी। She is wearing a cape and carries a shopping basket. She closes the door and then stands by the screen watching Taplo. एक स्क्रीन है, एक पर्दा है, एक कवरिंग है, वहां पे खड़े होके टैप्लो और फ्रैंक को देखती है। It is a few seconds before they notice her. थोड़ा टाइम निकल जाता है जब वो देखते हैं कि मिसेस हैरिस आई हुई है। Come along, Taplo, above the desk. Do not be so selfish as to keep a good joke to yourself. अब वो joke हमें भी बताओ। Tell the others. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. और जैसे ही वो टैप्लो को फोर्स कर रहे होते हैं कि तुम भी ये जोक जो है हमें भी सुनाओ, अपने तक मत रखो, इतने में Frank sees that Millie is standing there, wife of Crocker Harris. Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Oh, hello. Millie, without expression, hello. She comes down to the sideboard and puts her basket on it. Taplo moving up to the left of Frank, whispering frantically. Whispering frantically? Nervously. He gets nervous कि कहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने सुन तो नहीं लिया हम क्या डिस्कशन कर रहे थे। Do you think she heard? Frank shakes his head comfortingly. He says नहीं सुना होगा, सिर हिला के मना किया। Millie takes off her cape. Cape is that cloak, एक शॉल सा जो उन्होंने पहना होता है, and hangs it on the hall stand. I think she did. She was standing there quite a time and then he says कि लगता है उन्होंने सुन लिया होगा क्योंकि वो तो बहुत देर से यहाँ पे खड़ी थी। तो मिस्टर फ्रैंक जो है सिचुएशन का और मजा ले रहे हैं, जो बच्चा डर गया है उसको और डरा रहे हैं। इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, अगर इन्होंने सच में सुन लिया है और अगर इन्होंने बता दिया मिस्टर क्रॉकर हैरिस को तो मेरी तो प्रमोशन गई। नॉनसेंस। ही क्रॉसेस द फायरप्लेस. Millie takes the basket from the sideboard and moves above the table and puts the basket on it. Millie to Taplo. Waiting for my husband? Taplo moving down left of the table. Yes. He is at Bursar's and might be there quite a time. If I were you, I would go. So Millie is saying कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं चली जाती और मैं वेट नहीं करती। Taplo, he said most particularly I was to come, but he was very particular. He said that I have to come today for extra work. Well, why don't you run away for a quarter of an hour and come back? तुम थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए चले जाओ, फिर वापस आ जाना। She unpacks some things from the basket and then Taplo is asking, supposing he gets here before me, और अगर वो मेरे वापस आने से पहले अगर आ गए तो? So Millie says, I'll take the blame. मैं अपने ऊपर blame ले लूंगी, सारा इल्जाम ले लूंगी। She takes a prescription out of the basket. I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it. मेरा तुम chemist की दुकान पे जाओ और ये दवाइयाँ ले आओ। So I will tell him कि तुम
यहाँ पर थे और दवाइयाँ लेने के लिए गए थे. All right, Mrs. Crocker Harris. He crosses towards the door up right and he leaves from there. So this is how we understand from this dialogue between Taplow and Frank that how a student is so scared of a teacher. Mr. Crocker Harris, though, is a teacher with a lot of principles. He follows rules and regulations, but he is very strict. So students do not like him. Frank on the other hand is taking advantage. वो पूरी कोशिश करते हैं कि टैप्लो जो है सारी चीजें बता दें क्रॉकर हैरिस के बारे में भी और टीचर्स के बारे में भी बच्चे क्या सोचते हैं. तो उनको बड़ा मजा आता है दूसरी टीचर्स की मजाक उड़ाने में, उनकी वीकनेसेस, उनकी जो क्वालिटीज हैं जो बच्चों को पसंद नहीं है ये जानने में. So this is not the ideal quality of a teacher. Actually, a teacher should be a mixture of somebody who is like Mr. Frank, young, energetic, who has a rapport with the children, and something like Mr. Crocker Harris, थोड़े strict, बहुत ज़्यादा नहीं कि बच्चे बिल्कुल डर जाएं. And yes, of course, rules and regulations should be followed like Mr. Crocker Harris. So that these are the qualities of an ideal teacher. We will talk about more questions based on this particular play in our next lecture. Till then, keep watching, have fun. I hope English is now a very easy thing for all of you. Bye bye. Till then.